दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार बीपीएससी में। अगर आप सभी लोग 2026 में 22 बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, अगर आप 22 बीपीएससी फॉर्म भरेंगे तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आज हम आप लोगों को यह वीडियो में ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का है। आप अगर यह सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो 22 बीपीएससी में आपका नंबर इससे आ सकता है। तो चलिए आइए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। पहला पढ़ना है। तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन देखना है और आंसर चूज करना है। इधर देखिएगा, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। जी नहीं, सातवां सबसे बड़ा देश है। रुक चीन अब आया भारत। रुक मतलब रूस, मतलब रूस। चीन अब मतलब अमेरिका, फिर ब्राज़ील, से ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। रुक चीन अब आया भारत, यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि जन जितना भी क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड में 2.4% सिर्फ किसका है, तो भारत का है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। जी बिल्कुल सही बात, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जी नहीं, यह गलत है। तो भारत उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, उष्ण कटिबंधीय में आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। 2.4% और कर्क रेखा और अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सा कथन सही है। आप इसके बारे में बताना है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। जी नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% भाग अधिकृत किए गए हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय। जी नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं है। उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में से कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है। अभी अभी आपको बताया 7वां स्थान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलिएगा। भारत आकार में विश्व का कयवां स्थान पर है। तो 7वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4% है। तो जनसंख्या के क्षेत्रफल से तो 17% है। 17.5% बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में लगभग कितने गांव हैं। तो भारत में लगभग 63 लाख, कुछ यानी लगभग लगभग 63 लाख या 64 लाख के अंतराल में गांव है। कितने हैं, तो 63 लाख से लेकर 64 लाख के बीच। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। ऑप्शन ए में है 5 लाख, ऑप्शन बी में 6 लाख, ऑप्शन सी में है 8 लाख। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या 64,932 है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है,
तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 4 मिनट और से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। यह भी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जी नहीं, भारत में राज्य की संख्या कितना है, तो 28 है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, क्योंकि उसमें रॉन्ग क्वेश्चन पूछा था। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्वेश्चन आपको चयन करना है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान पर है, यानी कह रहा है विश्व का दूसरा राष्ट्र है या फिर दूसरा स्थान पर, एक ही बात है। जी हाँ, सही है, दूसरा स्थान पर है। पहला कौन सा है, तो चीन है, दूसरा है भारत। उसके बाद सी है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। लगभग 15,106 किलोमीटर है, यानी लगभग कह रहा है 15,200 किलोमीटर। यह सही है, क्योंकि अलग अलग देश के साथ 15,200 किलोमीटर हमारे भारत देश का सीमा मिलता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, जी नहीं, सर्वप्रथम सबसे पहले 2 घंटा पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे चलिएगा। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड। उसके बाद 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। गलत है, क्योंकि भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 96 डिग्री 25 मिनट उत्तर। तो इस इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्योंकि यह देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे एक से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आपको याद रखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यह सभी राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो आप याद रखिएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर गुजरता है? तो राजस्थान। आईएएस का सवाल आपको बता रहे हैं। आपको याद रखेंगे, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। तो कौन सा जिला जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। उसके बाद अब आ जाइएगा भारत एवं कर्क रेखा। पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा। प्रश्न पड़ेगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। वह 8 राज्य से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, मिजोरम। कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो नीचे देखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा कर्क रेखा से संबंधित। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 1 और 2 और 4, 1 और 2 और 4 उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है तो
कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इनमें से सभी कर्क रेखा सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो 8, याद रखिएगा, 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो झारखंड से होकर गुजरता है, अभी अभी आपको बताए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो आप याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा। उसके बाद अगला प्रश्न पड़ेगा कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकट दूरी पर स्थित है? तो कौन कर्क रेखा से निकट दूरी पर स्थित है? तो आपको याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर कर्क रेखा के न्यूनतम दूरी पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पड़ेगा, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट कौन है? तो आपको याद रखिएगा, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलिएगा, देखिए 2008 MPPCS में पूछा गया है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23.5 डिग्री उत्तर, याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है या विभाजित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। जी हाँ, सही बात है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों में बांटती है। यह प्रश्न के अनुसार यानी ऑप्शन के अनुसार यह क्वेश्चन को चयन करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले आप समझिएगा। भारत का पूर्व पश्चिम यानी भारत का पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के स्थान पर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के अंतर में स्थित है। जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 1 और 4 सही है। 1 और 4 क्यों सही है, देखिएगा, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जी हाँ, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित गुजरात से होकर गुजरता है और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम के उत्तर, उत्तर मतलब अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही हो जाएगा। देखिए, झारखंड PCS 2023 में पूछ लिया गया है प्रश्नों को। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को चढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन को चयन करके, पहला झारखंड तो गुजरता ही है कर्क रेखा से, मणिपुर, मणिपुर भी गुजरता है, त्रिपुरा भी गुजरता है, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि सबसे अधिकतम होगी? तो आपको याद रखिएगा, तो कर्क रेखा पर 22 जून को कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य का किरण चमकता है। तो आपको इनमें से चयन करना है। तो इसमें से कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन है? तो देखिए, हैदराबाद, तेलंगाना सबसे नीचे पड़ जाता है, चेन्नई, चेन्नई सबसे दक्षिणी में पड़ जाता है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली, दिल्ली नज़दीक पड़ जाता है, राजस्थान, हरियाणा नज़दीक आ जाता है दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा, 13, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? जबलपुर, जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है। उज्जैन भी कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? देखिए,
सबसे नज़दीक में कौन सा है? जबलपुर, क्योंकि राजस्थान में पड़ता है जबलपुर, सॉरी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न पड़ेगा, निम्नलिखित भारत की नदियाँ में से कौन कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सा नदी कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माही नदी कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद अगला प्रश्न पड़ेगा कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। जी हाँ, यह ऑप्शन एक सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटा का अंतर है, नहीं 2 घंटा का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर है। जी सही बात है, 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन के हिसाब से आप चयन कीजिएगा। देखिए इसमें क्या रहा है, ए ऑप्शन तो आपको सही बताए थे, तो एक में तो सब हो जाएगा, ये छोड़ करके ऑप्शन नंबर डी आप हटा दीजिए। चयन कैसे करेगा आपको बताते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे, नहीं 2 घंटे का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा ना सर, ये दो तो गलत ही है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 3 का रहा है मानक देशांतर रेखा के समय भारत के लिए मानक समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। यूपी पीसीएस में यह प्रश्न को पूछा गया है, जब भारतीय मानक समय रेखा यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवधि जिस यमुनोत्तर पर है वह कितना बजेगा? तो आपको इसको हल करना होगा। देखिए कह क्या रहा है, इसको किस प्रकार हल करना है नीचे बताया गया है। जब भारतीय मानक समय रेखा यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है, तो वह स्थान भारत के पूरब में होगा। तो सुबह 6 बज रहा है तो भारत के पूरब में होगा, क्योंकि पूरब में सबसे पहले धूप उगती है, यानी सूरज का किरण सबसे पहले पूरब में आता है। 6 घंटे का अंतराल पर उनके यमुनोत्तर के बीच 15 डिग्री, यानी कि 2 × 6 यानी कि 15×6 = 90, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो 82.5 डिग्री यमुनोत्तर, तो 90 + 82.5 डिग्री 172.1/2 डिग्री। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है गुजरात से सबसे पश्चिमी गांव और गुजरात प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 2 घंटे का अंतराल होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर एवं भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के अक्षांश के बीच। आपको यह फैक्ट्स क्वेश्चन है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। यह फैक्ट्स क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है। आपको यह सब याद करना है, पूर्वालोकन बुक में इतिहास में दिया गया है। उसके बाद 15 है, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बहेलखंड पर काटती है। कहाँ काटती है? तो बहेलखंड बीपीएससी 69 2023 में पूछ चुका है। तो चलिए आगे अगला वीडियो में बताएंगे, अगला चैप्टर लेकर के आएंगे बहुत ही विस्तार से। तो चलिए यह वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।